अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के रूल्स देखेंगे। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी भी मिकदार में सही मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। एग्जाम में शॉर्ट के हवाले से ये डेफिनेशन कई दफ़ा आ चुकी है। सो ये वाली डेफिनेशन जो है ये आपने तैयार करनी। नेक्स्ट अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो इसके 5 रूल्स हैं जो कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला रूल इसका है जी, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब नॉन ज़ीरो डिजिट्स स्टार्ट होते हैं जी 1 से और ख़त्म होते हैं 9 पे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे वो डिजिट्स हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। सो ये आल जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। लाइक ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी 742। इसमें देखा जाए तो 7 भी नॉन ज़ीरो है, 4 भी नॉन ज़ीरो है और 2 भी नॉन ज़ीरो है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस रकम के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा 39 को देखें तो 39 के अंदर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 3 और 9। अगर हम ये थर्ड वाली रकम को देखें तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 2, तो उसमें है जी ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी देखें पहले रूल में बताया गया कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो बाकी जो 4 रूल्स हैं वो सिर्फ ज़ीरो को डिसाइड करने के लिए हैं कि ये कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। सो इसमें जो सेकंड रूल है ये है जी ज़ीरो के हवाले से। वो कह रहा है कि ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी वो सिफर जो 2 अहम हिस्सों के दरमियान में आ जाए वो ज़ीरो भी अहम होता है, वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। लिहाजा अगर हम पहली एग्जाम्पल देखें 508 वाली यानी 508 वाली, तो इसमें जो दरमियान में ज़ीरो आ रहा है वो 5 और 8 के दरमियान में आ रहा है और 5 और 8 दोनों अहम हिस्से हैं, दोनों सिग्निफिकेंट हैं। लिहाजा ज़ीरो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रकम के अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद वाली रकम जो है उसकी अगर हम बात करें 9008, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान 2 सिफरें आ रही हैं तो वो दोनों अहम होंगी। इसी तरह थर्ड रकम देखी जाए 50302, तो इसमें टोटल जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। अच्छा इससे नेक्स्ट वाली रकम में आप काउंट कर लें, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी। अच्छा ये तो वो रकमें हैं जो इशारे के बगैर हैं। अच्छा उसके बाद जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये इशारे वाली हैं, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। यानी 4.08 में अगर हम देखें तो ज़ीरो जो है वो 4 और 8 के दरमियान आ रहा है। लिहाजा इस रकम में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद रकम है जी 4.008, इसमें 4 हैं। 70.9 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 60.05 इसके अंदर जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी। इसी तरह जो लास्ट वाली रकम है उसमें देखा जाए तो उसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये रूल नंबर 2 है। अच्छा अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 के मुताबिक ज़ीरोज़ ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी ऐसी सिफरें जो सिग्निफिकेंट फिगर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हों यानी बाईं जानब हों, या फिर उनको हम स्टार्टिंग ज़ीरो भी कह सकते हैं, तो वो सिफरें सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। लाइक हमारे पास ये एग्जांपल है जी 087, तो इसमें जो ज़ीरो है ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है और 8 आप देख लें ये सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, तो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लिहाजा ये वाला जो ज़ीरो होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसलिए ये जो रकम है 087 इसके अंदर टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यानी 8 और 7, जबकि ज़ीरो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इससे अगली रकम की अगर हम बात करें 003256 वाली रकम, तो इसमें देखें 2 सिफरें लेफ्ट साइड पर आ रही हैं। लिहाजा ये दोनों गैर अहम होंगी, दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इस रकम के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 4 होगी यानी 3, 2, 5 और 6 ये सिग्निफिकेंट होंगे, जबकि स्टार्टिंग जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। अच्छा इशारेबल रकम की बात करें तो 0.7 में अगर देखा जाए तो जो ज़ीरो है वो 7 के जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसलिए इस रकम के अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि 7 है, 0.0004। सो इसमें जो है वो टोटल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि इसमें
4 सिफरें जो हैं वो 4 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, जबकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके लेफ्ट साइड पे आने वाली जो सिफरें हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लिहाजा इस रकम के अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, आखिरी एग्जाम्पल इसमें है जी 09.57, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि इसमें जो 0 है वो स्टार्टिंग 0 है और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, लिहाजा ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। याद रखिए, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में अगर सिफर आ जाए तो वो अहम होता है, हाँ अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो अहम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जी रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 के मुताबिक इन एनी डेसिमल मेजरमेंट, यानी किसी भी इशारिये वाली रकम में दी जीरोज ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर रकम हो इशारिये वाली और उसमें सिफर आ जाएं बिल्कुल जो है वो राइट साइड पे, तो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। देखिए, हमने कहा कि लेफ्ट साइड पे जो सिफर आ जाए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे इशारी वाली रकम हो चाहे इशारी के बगैर वाली रकम हो। जबकि अगर 0 आ रहा है बिल्कुल राइट साइड पे, तो वो अहम होगा इशारे वाली रकम में। ये बात सबसे पहले आप देखें ना, टॉप पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई, इन एनी डेसिमल मेजरमेंट, यानी किसी भी इशारिये वाली पैमाइश में। ठीक है, अगर इशारे के बगैर कोई यानी पैमाइश है, कोई मेजरमेंट है, तो उसके लिए रूल नंबर 5 है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इशारे वाली रकम के अंदर जो राइट साइड पे सिफरें होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये पहली एग्जांपल इसकी देखें 5.0 है, तो 5.0 में देखें 0 जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे है और रकम के अंदर इशारिया है, लिहाजा ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला 0 अहम होगा। इसलिए इस रकम के अंदर टोटल जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह 2.0000 इस यानी सेकंड रकम की बात की जाए तो इसमें टोटल जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी। तीसरी रकम हमारे पास 3.10, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 3, 1 एंड 0। याद रखिए यहाँ 0 सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। अच्छा, चौथी एग्जांपल में देखें 3.100, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 90.0 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि आखिरी एग्जांपल जो है 400.000, तो इसमें टोटल जो है वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये था जी रूल नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखें, जो रूल नंबर 4 था उसमें हमने वो मिकदारें डिस्कस की जिनके अंदर इशारिया था। ठीक है, जबकि रूल नंबर 5 के अंदर हम वो वाली मेजरमेंट्स डिस्कस करेंगे जिनके अंदर इशारिया नहीं होगा। बिल्कुल राइट साइड पे जो 0 है उसके बारे में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, सो वो हम रूल नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 5 के मुताबिक इन एनी मेजरमेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी कोई भी मिकदार, कोई भी पैमाइश जिसमें इशारिया नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जीरोज ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे आर मे नॉट बी। अगर रकम के अंदर इशारिया नहीं है तो उसके राइट साइड पे जो सिफरें होंगी वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इनका हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होना ज़रूरी है जिस डिवाइस से हमने ये वाली रीडिंग ली है। लाइक कोई भी एग्जांपल है हमारे पास 3000, ये एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे हम इसकी बात कर लें 3000, यानी 3000 की अगर हम बात करें तो 3000 में अगर हम देखें तो इसमें तीनों सिफरें जो हैं वो बिल्कुल राइट साइड पे आ रही हैं। अब ये तीनों सिफरें सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे उस डिवाइस का लीस्ट काउंट जानने के बाद जिस डिवाइस से ये 3000 की रीडिंग ली गई है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये एग्जांपल है जी 800। अब 800 जो रकम है ना, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो राइट साइड पे 2 सिफरें हैं क्या ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। अगर ये सिग्निफिकेंट हैं तो फिर तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 3 है। अगर इसमें एक 0 सिग्निफिकेंट है और एक नहीं है तो फिर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है। अगर दोनों सिफरें गैर अहम हैं तो फिर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सिर्फ 1 है, जो कि 8 होगा। अब हमने कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो है वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हमने 800 रीडिंग ली और इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है ना वो 1 है। कितना है, 1। तो आपने क्या काम करना है कि ये जो मेजरमेंट दी हुई है यानी 800, इसको आप डिवाइड करेंगे 1 पे। अच्छा, जब हम इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 800। लिहाजा हम कहेंगे इस रकम के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है।
क्योंकि इस रकम की मेजरमेंट जिस डिवाइस से ली गई है उस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास जो है वो 1 है। लिहाजा हम मेजर्ड वैल्यू को लीस्ट काउंट पे करते होते हैं डिवाइड, और उसके बाद फिर हम जितने भी हमारा आंसर आया उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हों वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, अगर डिवाइस का लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल 10 होता तो फिर हम इस 800 को जो है वो 10 पे डिवाइड करते तो हमारे पास जवाब आना था 80। ठीक है, तो 82 डिजिट्स हैं, लिहाजा इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और अगर इसका जवाब जो है वो यानी लीस्ट काउंट 100 होता तो फिर हम 800 को 100 पे डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आना था 8। लिहाजा हम कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो आई होप कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।